अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे विज़िट वीज़े के प्रॉब्लम्स जो आजकल सऊदीया में चल रहे हैं। कोई कह रहा है वीज़े लग रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं लग रहे, कोई कह रहा है वीज़े बंद हो गए हैं, कोई कह रहा है वीज़े नहीं बंद हुए। तो इसके बारे में आज करेंगे बात और मज़े मज़े की जगह पे जाएंगे घूमने, कुछ करेंगे शॉपिंग वॉपिंग। और इसके साथ ही सबसे पहले हम कर लेंगे अपने ही व्लॉग का स्टार्ट। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, बच्चों को शॉवर दे दिया था और इनका ब्रेकफास्ट बनना बाकी था। तो जी, ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ आज आपको मैं सिखाऊंगी पूरी पराठा बनाना। नॉर्मल आटे से आपका बिल्कुल फूला हुआ पराठा बनेगा। इसके साथ सबसे पहले आप मेरे कर दें चैनल को सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने कोई प्यारों के साथ। तो जी, अब हम इनके नखरे बर्दाश्त कर रहे थे और अलाया की यहाँ पे जिद चल रही थी कि मैं नहीं पहनूंगी क्लोथ्स। तो मैंने कहा ना पहनो, मैं भी आगे पराठा बनाने। तो यहाँ पे हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खैर, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। आजकल सऊदीया में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बीच में इन्होंने विज़िट वीज़े अब कर दिए हैं, मल्टीपल जो वीज़ा है वो बिल्कुल बंद कर दिया था कि अब यहाँ कुछ कंट्रीज़ के लिए कि उनके लिए विज़िट वीज़ा नहीं लगेगा। कुछ कंट्रीज़ में ये बता दूँ, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर हुए थे हज में बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई थी और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो गई थी लोगों की। तो जिसकी वजह से इस बार उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए विज़िट वीज़ों पे भी थोड़ी सी लगा दी पाबंदी कि अभी विज़िट वीज़े थोड़े लगेंगे कम, क्योंकि हज में जो है रश हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे विज़िट वीज़े वाले लोग बहुत ज़्यादा हज करने चले गए थे। तो उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसा हमारे कानों में सुनने को आ रहा है। अब रियलिटी क्या है वो तो कोई भी नहीं जानता। सऊदी हुकूमत ही जानती है कि वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है इनकी विज़िट वीज़े बंद करने की। और जहाँ तक रही बात जिनके वीज़े चल रहे हैं, और उनका ये है कि जो वीज़े चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जो ईयर से प्लस हो गए हैं, जैसे मेरा वीज़ा 1 ईयर से प्लस हो चुका है, तो 1 ईयर से प्लस होने पे वीज़ा रिन्यू होगा या नहीं होगा, इस बात की कशमकश चल रही है सबके माइंड में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे वीज़ा रिन्यू हो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अब ये कशमकश तो तभी निकलेगी जब निकलेगा भाई ये बात बाहर कि अब हमारे वीज़े रिन्यू हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तभी हम जान सकेंगे इस बात की रियलिटी को। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंतज़ार और चेक करना पड़ेगा कि अब क्या होता है इसका हल। अच्छा, इसके लिए कुछ लोग ये बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि अब वीज़े रिन्यू होंगे ही नहीं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त पूरी पराठा बना है, फुल फूला हुआ। और बस आपने पेड़ा बनाते हुए इसके अंदर पहले लगाना है देसी घी या कोई भी जो भी आप ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो लगा देना है, और उसके बाद आपने बनाना है पेड़ा और उससे बनेगा बड़ा ही ज़बरदस्त फूला हुआ पराठा। मशाइन का तो ये पराठा हो चुका है मोस्ट फेवरेट कि मुझे चाहिए मोटू पराठा, उसने इसका नाम रख दिया मोटू पराठा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। इसी तवे के ऊपर मैंने डाल देना है एग, क्योंकि इस चूल्हे पे चीज़ गर्म होने में बहुत लग जाता है टाइम, और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक और चीज़ गर्म करूँ। और यहाँ पे जगह इतनी कम है, इतनी कम है कि मैं ये गरम गरम तवे या गरम गरम पैन कहीं भी इधर उधर नीचे ऊपर नहीं रख सकती, क्योंकि बच्चे हैं मेरे साथ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं इनको नीचे रखूँगी तो कोई ऊपर उसके ना आ जाए। तो खैर, हम बात कर रहे थे विज़िट वीज़ों के लिए, और विज़िट वीज़े का यही मैं कह रही थी कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अब वीज़े एक्सटेंड होंगे ही नहीं, जो मल्टीपल वीज़े है वो एक्सटेंड ही नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि लोग इतने ज़्यादा लोग विज़िट वीज़े पे रह रहे हैं और सबके सभी वापस निकलने की तैयारी कर लें। तो हाँ, ऐसा है कि जिनका 1 ईयर प्लस हो जाए, मे भी उनका वीज़ा ना लगे, और वो भी बड़ी ईद से पहले वाला लग जाए और बाद वाला जो बाद में एक्सटेंड होना है वो ना लगे। मतलब है कि 15 मंथ्स के बाद जो एक्सटेंशन मिलनी है शायद वो ना मिले, जैसा मेरी एक्सटेंशन आएगी 18 मंथ्स के बाद वाली। अब वो एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फिर मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा बड़ी ईद के बाद। लेकिन मैंने बड़ी ईद पे पाकिस्तान जाना है, लेकिन इनको तो नहीं पता कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो जनाब, ये एक्सटेंशन का मसला तो पता चलेगा ईद के बाद ही, या इंशाल्लाह रोज़ों में कुछ लोग एक्सटेंड हो ही रहे होंगे तो उससे भी आइडिया होता ही जाएगा कि किसी का वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो ये बस कशमकश ही चल रही है कि इस विज़िट वीज़े मल्टीपल का क्या होगा। इसलिए हाँ से ना सऊदीया के काफ़ी ज़्यादा रूल्स निकलते रहते हैं, जो कि वो यहाँ पे खारजियों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल करते रहते हैं। खारजियों का मतलब है कि सऊदी से हट के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनके रहने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रूल्स निकालते रहते हैं। कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती है और कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनके रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते जाते हैं। इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि सऊदीया में रहना और बाकी कंट्रीज़ में रहना दो डिफरेंट बातें हैं। सऊदीया के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मल्टीपल वीज़े की, विज़िट वीज़े की और इवन इकामा होल्डर्स की, क्योंकि इकामा होल्डर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो जो है उनको इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं कि हर कोई इकामे पे रह ही नहीं सकता। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि बस सऊदीया की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फैमिलीज़ वालों के लिए। लेके जो बैचलर्स हैं वो तो रह रहे हैं, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने रहना है, अकेले रहना है, जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में रह रही हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को रखना है यहाँ पे, उनके लिए यहाँ रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ना ये लोग अच्छे स्कूल्स में विज़िट वीज़ा वालों को एडमिशन देते हैं और ना ही इकामा सिस्टम वाले पे हर कोई रख सकता है अपनी फैमिलीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जिसकी सैलरी 15 रियाल प्लस है, वो ही जैसे अब हम लोग 3 लोग हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा पर मंथ हमें 400 पर पर्सन का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये 1200 रियाल बन जाएगा। तो इसके अलावा जो इकामे का ख़र्चा होगा, रिन्यूअल का ख़र्चा होगा, वो अलग होगा। तो इस तरह से इकामे पे आप उन्हीं वही लोग रख सकते हैं जिनकी सैलरी है 15 to 20,000 रियाल पर मंथ पे। अंडर 10,000 रियाल ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कि जैसे कि हमारी सैलरी अंडर 10 रियाल है तो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस चीज़ को कि हम लोग जो है इसको लेके चलें इकामे पे, और इकामा लें हम 3 लोगों का, बच्चों का भी और मेरा भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपका तो है भाई कंपनी वीज़ा, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंपनी ही कामा वगैरह लगवाती है। लेकिन जो यहाँ पे आज़ाद वीज़ों पे रह रहे हैं, उन्होंने अपना वीज़ा भी लगवाना होगा और अपनी फैमिली का वीज़ा भी लगवाना होगा, वो काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, जो कंपनी जो है फैमिली स्टेटस दे देती हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। वो लोग साथ अकोमोडेशन भी दे देते हैं, बच्चों की भी स्कूलिंग का भी 2 किड्स की स्कूलिंग पे करते हैं, आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ पे कर देते हैं। लेकिन विदाउट कंपनी फैमिली स्टेटस आपका यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये लोग क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज करते जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है सारे लोगों को यहाँ पे कि अब विज़िट वीज़े वालों के साथ क्या होगा, विज़िट वीज़े वालों के साथ क्या होगा। जैसे एक जेल में रहने वाले बंदे का आप कह लो कि वो अपनी नेक्स्ट पेशी का इंतज़ार करता है कि नेक्स्ट पेशी पे उसके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो बस सऊदीया के ये प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं और ये इश्यूज़ आते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है कि विज़िट वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, कौन सा वीज़ा लें और कौन सा ना लें, काफ़ी कशमकश वाली बातें हैं, दिमाग में चलती रहती हैं। खैर, तो इन्हीं कशमकश बातों के साथ इनको डिस्कस करते हुए हम भी चले गए थे बाहर की तरफ, और तो हम भी निकल पड़े थे बीच की तरफ। बड़े ही मज़े का सूरज निकला हुआ था, लेकिन साथ हवा भी थी, लेकिन ठंडी नहीं थी। तो मज़ा आ रहा था बीच पे। तो हमने कहा चलो आज निकलते हैं बीच के लिए, शॉपिंग के लिए। तो हम भी निकल पड़े बीच पे, और यहाँ पे बैठने का इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस बच्चों को थोड़ी देर पार्क में लेके गए, बीच का एक राउंड मारा, और यहाँ पे दी मूव का व्लॉग तो शायद आपने मेरा देख ही लिया हो। और यहाँ से दी मूव से होते हुए इसके साथ ही नखील बीच स्टार्ट हो जाता है, उससे आगे फनातीर बीच स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्टीन्यूसली लाइन में एक बीच चलते ही रहते हैं, जहाँ पे आपको आता है बड़ा ही मज़ा फ़न करने का। अब आ रहे हैं ऐसे डेज़ कि आप बाहर निकलो, एक्टिविटीज़ करो, बीच पे बारबेक्यू करो, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो अब करते हैं किसी दिन हम लोग बारबेक्यू का प्लान, कि जब वहाब को होगा ऑफ। और अब आ रहे हैं आगे वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाब अगर यहीं पे रहे तो उनका लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा, शॉर्टेस्ट वीकेंड, कोई ऑफ नहीं मिलेगा उनको। तो ये बड़ा मज़े के कैफ़ेज़ और चाय के पॉइंट बने हुए थे इसके अंडर द ट्रीज़। तो बड़ा ही क्यूट से हर्ट्स बनाए हुए थे और कैंप्स बनाए हुए थे, और कि आप आओ यहाँ पे रहो, रेंट पर डे के रेंट पे ले लो इसको और यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को रखो। तो उसके साथ ही मैं बच्चों को लेके उतर गई थी थोड़ी देर पार्क में, और क्योंकि काफ़ी दिन ही हो गए उनकी बाहर की एक्टिविटी हुए हुए, हवाएं और बारिशें चल रही थी, तो मैं भी बाहर निकलने की सुस्त हुई हुई थी और बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे हम बाहर। तो अलाया और शाइम को लेकर आ गए थे बाहर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर, और इसके साथ ही जो है, अच्छा यहाँ पे एक बड़े ही मज़े की फैमिली आई हुई थी जो कि इन स्विंग्स को बड़ा एंजॉय कर रही थी देख देख करके। उनको लग रहा था कि ये बड़ी कोई यूनिक चीज़ है, पता नहीं उनके बेबी ने कभी स्विंग नहीं लिया था या क्या हुआ था। और वो लोग देख के इस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे थे, और देख के वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसे पुश कर रही हैं मदर्स और ये स्विंग्स दे रही हैं।
तो बड़े मज़े के उनको देख के सब लोग भी हंसने लगे थे कि ये इतना एक्साइटेड क्यों रहे। फिर एट द एंड वो भी थोड़ा स्विंग पे बैठे और उन्होंने स्विंग को एंजॉय किया, तो फिर उनको मज़ा आया इस चीज़ का। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट पॉइंट्स पे यूँ फीमेल्स या मेल यूँ टॉयज़ वगैरह रख के बैठे हुए होते हैं और सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें। इसमें सैंड टॉयज़ होते हैं, बबल्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं। काफ़ी डबल प्राइस पे ये लोग सेल कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स कहीं से उठा के लाते हैं और यहाँ पे ला के बेच रहे होते हैं, तो उससे अपना प्रॉफिट तो वो लोग रखेंगे ही रखेंगे। ये वो फैमिली है जो कि इसको बहुत एंजॉय करती थी। और ये फिर कोई पाकिस्तानी फीमेल थी जिन्होंने इनको सिखाया कि स्विंग लेते हैं ऐसे, और वो बच्ची इतना हंस रही थी, इतना खुश हो रही थी, और उसके एंजॉयमेंट की तो कोई हद ही नहीं थी। तो भाई यहाँ से हमने कहा कि अब निकलते हैं वापस। हवा होती जा रही थी ज़्यादा और जाना था शॉपिंग के लिए, और फिर भाई ने भी वापस निकलना होता है, तो हमने कहा कि अब यहाँ से वापस जाते हैं और शॉपिंग के लिए थोड़ा सा और शॉपिंग वगैरह करके उसके बाद हम जाएंगे घर की तरफ। तो जनाब ये आ गया नखील बीच का स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि उन्होंने हर ही बीच का बहुत ही प्यारा सा एक एंट्रेंस बनाई होती है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है वो। और कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर इसके आगे पिक्चर्स भी बना रहे हैं, क्योंकि व्यू ही इतना प्यारा है तो आपको पिक्चर बनाने का तो दिल कर ही जाता है। तो आप मेरी वीडियो को देख ही रहे हैं तो चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। और इसके साथ ही हम पहुंच गए थे ग्लोरिया मॉल की पार्किंग में, और इस पार्किंग में पहुंचने के बाद हम गए ऊपर की तरफ, हमें लेनी थी थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें। और यहाँ से मुझे सरप्राइजिंगली, जो कि मैं मॉल से लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे ट्राईपॉड ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिल गया था। उसकी क्वालिटी और वैरायटी बहुत अच्छी थी। देखें हर मॉल में ना उन्होंने एक लूलू या पांडा या तो बनाया ही होता है, पता नहीं मॉल्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बने हुए होते हैं और मॉल्स उसके बगैर इनका कंप्लीट ही नहीं होता। खैर मुझे सबसे पहले नज़र आया एक ट्राईपॉड, तो मैंने वहाँ को कहा कि इसकी करते हैं प्राइस पता, क्योंकि इसका स्टैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे ऐसा स्टैंड जो है जो स्ट्रॉन्ग हो वही चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ हैं बच्चे, और बच्चे ज़रा सा भी टच करें हल्का स्टैंड होगा तो वो फ़ौरन गिर जाएगा। लेकिन ये था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो ये था लगा हुआ 285 रियाल का, और हमने फट से इसको उठा लिया और लेके हम। और इसका प्रॉब्लम ये था कि इनका लास्ट पीस पड़ा हुआ था और इनके पास इसकी पैकिंग भी नहीं थी, तो हमने इसको लेके यहीं पे वापस रख दिया कि हम वापस से जाते हुए आपसे ही पिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने विज़िट की अबाया शॉप में ऐसे ज़बरदस्त अबायास लगे हुए थे, और इनकी लुक के लिहाज से वेलवेट पे थे, और इन पर इतना ज़बरदस्त सा काम पैचेस लगे हुए थे, काम हुआ था। और इनकी प्राइस थी 235 रियाल, तो मुझे बड़ी रीज़नेबल लगी, क्योंकि उनकी लुक इतनी एलिगेंट और इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी प्राइस का मैटर ही नहीं करती। बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मॉल भी बड़ा सस्ता है, इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। गाउन की प्राइस इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है भाई। ये प्लेन में भी थे, कुछ इनकी प्राइसेस कम थी, और जो इनके ऊपर थोड़ा बहुत काम था उनकी 230 से अबव ही प्राइस थी। तो ये देखें डिफरेंट इन्होंने बाजुओं पे कुछ की बैग बहुत अच्छी बनाई हुई थी, कुछ के स्लीव्स बहुत अच्छे बनाए हुए थे। और ये देखें 235 रियाल इसकी प्राइस मेंशन्ड है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और लुक थी। और मैंने आज तक सोचा कि गाउन की अबाया की तारीफ़ बहुत सुनी थी, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम देखने गई थी। ऑफ कोर्स मैं अबाया यूज़ नहीं करती, तो मैंने कभी विज़िट भी नहीं किया। तो ये देखें इसकी बैग बड़ी ही कमाल की बनी थी। उसके बाद हम आ गए थे इसके प्ले एरिया में। बच्चे हों साथ तो इस एरिया को कैसे ही छोड़ सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मज़े का एक प्ले एरिया सा बनाया हुआ है, चक्की चीज़ टाइप ही है, लेकिन चक्की चीज़ से थोड़ा ज़्यादा गेमिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। चक्की चीज़ में ये है कि चक्की का मज़ा अपना होता है, लेकिन शाइम वगैरह वहाँ खुश होते हैं, और यहाँ पे थोड़ी डेंजरस सी स्विंग्स हैं जो कि शाइम के लेवल की नहीं है, तो वो इतना खुश नहीं होती यहाँ पे। तो ये देखें कोई और मदर भी भागती हुई जा रही है अपने बेबी के पीछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेंशन होती है कि डेंजरस स्विंग्स वगैरह हैं, तो बच्चे किसी चीज़ को जाके पकड़ ना लें, कहीं चले ना जाएं अंदर की तरफ। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी वो लगाए हुए हैं, हर्डल्स लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का कुछ पता नहीं चलता कहाँ से अंदर चले जाएँ, कहाँ से बाहर आ जाएँ। अच्छा यहाँ पे सब गेम्स का ये बहुत ज़्यादा है कि आपको अपना एक कार्ड बनाना है और उस कार्ड से ही आप प्ले कर सकते हो। ऑफ कोर्स हमने भी यहाँ पे बार बार तो आना नहीं है, तो कार्ड बना के हम क्या करेंगे। जैसे चक्की चीज़ का हमने बनाया हुआ है, वो जो बेल में भी है वो खुबर में भी है, तो हमें हो जाता है कि हमारे पास एक कार्ड है। लेकिन अब जैसे किसी स्पेसिफिक मॉल का है तो उस मॉल में ही हमें आके प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कार्ड बिल्कुल वेस्ट है। तो हम जगह जगह कार्ड्स नहीं बनाते,
हमने बस चकी चीज़ का ही कार्ट बनाया हुआ है, या कुछ इस टाइप के और नज़र आएंगे तो उनका कार्ट ले लेंगे। तो खैर उसके बाद यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त सा फूड कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे मिलती है लार्जेस्ट आइसक्रीम जो कि होती है 12 रियाल की। मुझे इतना शौक़ नहीं है क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड के अलावा कोई आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो मैंने ट्राई करना भी पसंद नहीं की। और ये है जी एक सवात रेस्टोरेंट जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसका फूड वगैरह बड़ा अच्छा है। प्राइस के लिहाज से और क्वांटिटी के लिहाज से अगर देखें तो एक्सपेंसिव है। प्राइस बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत कम है। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। हम लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है, लेकिन इनकी एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। उसके बाद हम आ गए थे स्टारबक्स और मुझे चाहिए था यहाँ से एक मग, किसी के लिए गिफ्ट लेना था मुझे। और मैंने पहले चेक किया, वीडियो बना ली कि उसको कौन सा चाहिए और उनको दिखा के फिर हम ले लेंगे यहाँ से एक मग। इनके मग्स की प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके साथ ही जो है क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। कोई 100 रियाल का था और कोई 100 रियाल से प्लस था। तो बड़े ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी और प्राइस भी मज़े की थी और लुक भी मज़े की थी। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड हम यहाँ से निकल पड़े थे वापसी की तरफ। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो का भी होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।